जहां बिहार में ग्रामीणों के लिए सड़क गली नली योजना है, तो वहीं प्रधानमंत्री के माध्यम से भी विभिन्न सड़क योजनाएं क्रियान्वित है। बावजूद इसके बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के गांव वासियों को सड़क न मिलने से उनके मन में रोष है। अब ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, वोट तभी देंगे जब रोड मिलेगा, यानी रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे दी है। बहरहाल आपको बता दें कि बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के कोसी सरन देवोत्तर पंचायत अंतर्गत जगदीशपुर गांव वार्ड नंबर 8, 9, 10 में 5000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीण समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने एक स्वर में लोकसभा चुनाव में वोट न देने का ऐलान किया है। मनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के देवोत्तर पंचायत में यहाँ विकास कोसों दूर है और कितनी विकास है यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस घनी आबादी में यहाँ बताया जाता है कि 3000 से अधिक यहाँ पर घर है। इन लोगों की समस्या को सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है। आगामी लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में ऐसे में नेताजी यहाँ आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, तो ज़रा जनता से जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ का समस्या बहुत जर्जर बना हुआ है। हम 3.5 साल तक बूथ सरपंच हैं, जो कि पहले वर्ष में हम सरपंच थे। तो यहाँ अपने द्वारा भी मैंने जनता से करवा करके अपने द्वारा भी सीओ साहब को 2 बार आवेदन दिए हैं कि हम लोगों बहुत कठिनाई में है, रास्ता आना जाना नहीं है हम लोगों का बास्केट पर्चा नहीं बना है। इतना घर वहाँ सैकड़ों घर बसे हुए हैं। सरपंच जी की यहाँ पर विगत कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? हम करीबन लगभग 35 वर्षों से रह रहे हैं इस टोला में। जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि सड़क की समस्या बनी हुई है, साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पानी भी यहाँ लगा हुआ है, तो बरसात के मौसम में किस तरह की समस्या यहाँ देखने को होती है? बरसात के मौसम में नरक के समान होता है सर। यहाँ बीमार आदमी हो जाता है तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो जाता है और यहाँ से यातायात का कोई सेवा नहीं है। सरकार की तरफ से भी नाव इसमें पहले दिया जाता था, अब नाव भी नहीं दिया जा रहा है। हम ग्रामीण गरीब आदमी चंदा चुटकी करके नाव मंगा करके चलाते हैं। 2 बच्चा डूबने से बचा है सर, जिसको कि हम लोग हेल डूब करके बच्चों को ऊपर किए हैं। स्कूल के बच्चा पढ़ाई लिखाई सारा अथी हो जाता है सर, यहाँ हाँ डैमेज हो जाता है सर। तो हम लोगों के साथ ये सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। मुखिया, सरपंच, सीओ, सीआई सबको आवेदन मैं दिया हूँ। आज से नहीं 20 साल पूर्व से दिया हूँ, जिसका लिखित मेरे पास वर्तमान है सर। प्लस चुनाव के समय नेताजी आते हैं क्या? हाँ, नेताजी आते हैं, बड़ी बड़ी बात वादे करते हैं। हाँ, वादा करते हैं कि ठीक है अब की बार मैं जीत करके जाऊंगा तो मैं आप लोगों का टोला का कागज बनवा दूंगा। आपने कभी मांगे रखी है? मांग रखी है। टोला सबसे जो वादा करके जाते, जिला परिषद आए थे उनसे भी मांग किया, मुखिया से मांग किया, सरपंच से मांग किया, सरकारी पदाधिकारी सीओ से मांग किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। कोई हंसी मौरा करके बात को अति कर रहे हैं। हम गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग वोट का बहिष्कार करने की नौबत पे आ चुके हैं और मांगे कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम यहाँ के कुछ महिला हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या हो रही है आपको। समस्या तो यही होता है कि रास्ता पैरा हम लोग को नहीं मिलता है। मुखिया को जीता है, मुखिया भी नहीं कर रहता है ये कानून करवा। यहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कतदारी होता है। ब्याह शादी का टाइम है, गाड़ी घोड़ा आने का कोई अच्छा, जब इस गांव में कोई बीमार हो जाता है तो ऐसे में अब नज़दीक में आपके बनमनखी अनुमंडल अस्पताल है, तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? कंधा पर लेकर को बीमारी को लेकर जाते हैं, खटिया पर उठा करके ले जाते हैं उधर डॉक्टर के पास। जैसा कि देख सकते हैं कि लोग अपनी दुख दर्द बयान कर रहे हैं और शाम ढलते ही यहाँ पर पूरा अंधकारमय भी हो जाता है और आने जाने का जो मार्ग है बिल्कुल तरह से समझिए कि बिल्कुल भी लोग नहीं जा पाते। अगर किसी महिला गर्भवती हो तो ऐसे में नज़दीकी अस्पताल में इलाज कैसे कराने को भी मजबूर हो जाते हैं। और भी कुछ महिला हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिक्कत आती है। दिक्कत तो हमरा आरके बहुत है, हमरा आरके दिक्कत है तबे न बोले एलिए जाते। बाढ़ में इन्हों से पानी आवे छे तो हमरा आरके भागने से पैरा नहीं मिले छे। अच्छा, एनएच पर जाने के लिए यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी होगा इस गांव से? 4 मीटर। 4 किलोमीटर। हाँ। और भी कुछ है, उनसे भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या परेशानी होती है, क्या कुछ परेशानी हो रही है और कितने साल उस परेशानी को झेल रहे हैं आप लोग? लमसम 30-35 साल से ये परेशानी आ रहा है और कि रास्ता के लेके जो बहुत दिक्कत हम लोग को हो रही है। यहाँ बीमार हो जाता है आदमी तो अच्छा, ले जाने में बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग वोट को लेकर, क्यों? क्योंकि हम लोग को रास्ता नहीं है जाने आने का। अब की बार रास्ता नहीं बन रहा है,
रास्ता के लेकर के इसीलिए हम लोग को वोट आविष्कार कर रहे हैं। कौन सा पंचायत है ये कुशीसरण देवोत्तर पंचायत है। कितने की आबादी होगी यहाँ पर? 4 से 5 हज़ार की। 4 से 5 हज़ार की है। क्या कुछ समस्या को देख रहे हैं आप? समस्या तो बहुत है, बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पे। जैसे कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, यहीं पे मर जाता है, हैं? मुखिया को जीता है, बोला कि हमको वोट दीजिए तो हम सबको सड़क पैरा सब कुछ बनाएंगे। कभी आवाज़ उठाए हैं इसके लिए? बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मुखिया का कोई सुनवाई है। अभी बोलते हैं तो बोलता है कितना इतना रुपया चंदा दो, कम घूस मांगता है, तब सब कुछ करेंगे तुम लोग का। देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पे कच्ची सड़क है और यहाँ जो है आबादी 4 से 5 हज़ार के लगभग की बताई जा रही है। इन समस्या को देखते हुए अब नेता चुनाव का समय है, क्या नेताजी वोट मांगने आते हैं कि इन लोगों का जो हम मांगे हैं क्या उनकी मांगे पूरी होती है? आप देखिए कि किस तरह से यहाँ तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ मौजूद हैं, अपनी सड़क को मांगों के लेकर अड़े हुए हैं। लोकसभा का चुनाव भी होना और वोट की बहिष्कार को लेकर ये लोग जोर शोर से भी खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं गुलाब कुमार हूँ, इस गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ 4 से 5 हज़ार की जनसंख्या में है, लेकिन हमारा जन्म जब से हुआ है तब से होश आने के बाद गंभीर समस्या को ही देखे हैं। हेल्टे डूबते ही पार हुए हैं। विद्यार्थी हैं लेकिन समय से विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत तरह की दिक्कत है हम सबको। यहाँ के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। वादे केवल ये रहता है कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। देख लीजिए नेताजी, सुन लीजिए, जनता का रही है। नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहना पड़ गया? इसलिए हम लोग का एक ही नारा है कि जो देगा रोड उसी को देंगे वोट, नहीं होगा रोड तो नहीं देंगे वोट। हम लोग का यही बहिष्कार है और रहेगा। आने वाला समय में जब जब वोटा वोटी होगा, हम लोग वोट के लिए, एक वोट गरीब का हो चाहे अमीर का हो। अच्छा, नेताजी इस गांव में आए हैं कभी? नहीं, बस वोट लेने आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। वादे करके तो जाते हैं बहुत, लेकिन लौट के फिर आते नहीं हैं। और बात आती है वोट की और अमीर और गरीब की, लेकिन वोट की कीमत सबकी एक समान। लेकिन जब गरीबी की बात आती है तो फिर हम सबको उसी तरह से दुत्कारा जाता है। प्राइवेट रास्ता है, कभी मन हुआ किसान का, यदि हम सब मजदूर हैं, उसके काम करेंगे, उसके अंदर दब के रहेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। चाहे हम गरीब हैं, जिस तरह से मर जाए, हर जाए, बीमार पड़े, भगवान के भरोसे जीते जागते हैं, माथा दुखता है, डॉक्टर के निकट जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं, तो गरीबी की बुद्धि जानबे करते हैं, वजह वैद्य से दिखाना पड़ता है। जबकि बीमारी इलाज की ज़रूरत डॉक्टरों के हाथों होती है, लेकिन हम सबको मजबूरन माथा झरवाना पड़ता है एक ओझा से, क्योंकि डॉक्टर के निकट जल्दी से पहुंचने के लिए हम सबको न तो मार्ग है न तो कोई उपाय है। यदि हम सबको जो कुछ भी करना पड़ता, कमाते खाते तो अपना ही है, लेकिन जिस तरह दुख दर्द में जीते हैं, कभी कभी तो महसूस होता है इससे अच्छा कुत्ता बिल्ला में जन्म लेना अच्छा था। मनुष्य लेकर के इस टोला में जन्म लेना व्यर्थ है हमारे लिए। देख सकते हैं किस तरह जनता जो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब चुनाव का समय है, ऐसे में नेताजी अपनी बातें को कितनी जनता तक सुनते हैं और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। और भी कुछ लोग हैं जो कि कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम उपेंद्र यादव है और मेरा उम्र लगभग 76 वर्ष हो रहा है। और हम उसी समय से यह दुर्भाग्य हम लोग देख रहे हैं कि जो ये 5,000 का जनसंख्या जो है, इन लोगों को, हम लोगों को बहुत बुरा प्रभाव है। ये लोग जो यहाँ बसा हुआ है, ये ज़मीन सरप्लस का है। ये लोग कई बार, कितने बार आवेदन दिया सीओ को, एसडीओ को, जिला में भी लिखा, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम जो है उपेंद्र यादव, हम यहाँ प्राथमिक विद्यालय दिए हैं जो कच्ची मकान में लिखते लिखते परेशान हो गए। ये विद्यालय भवन भी नहीं बन रहा है। क्या करेंगे? जब समस्या बाढ़ का आता है तब ये जो है नाला है, इस नाला में पानी भर जाता है। हमारे यहाँ का जो बीमारी है, गर्भवती महिला हैं, जब प्रसव का समय होता है तो बड़ी कठिनाई होता है। हम लोग किसी तरह से खटिया पर बोझ करके उस पार टपाते हैं। हम लोगों का यही निदान समस्या है, इस सड़क की समस्या है। आग्रह करेंगे हैं आगे हम कि हम लोगों का ये सड़क बनना चाहिए। ये समस्या जितना ये सब हम लोगों का सुने, नहीं सुनेंगे तो हम लोग, लोकसभा चुनाव हैं, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हम इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी इनकी बातों को, कितनी बातों को पूरा करते हैं या फिर टाटा फिश होता है। आप देखते रहिए। बनमुखी से अनुया न्यूज़ के लिए गौरव गुप्ता,
लोगों की मांग है कि आखिरकार कब तक इंतजार करें। ग्रामीणों ने हल्ला बोल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की सड़क कभी नहीं बनी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी समस्या पर किसी की ध्यान जाती ही नहीं है। सभी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है। बारिश के समय में लोगों का चलना दूभर हो जाता है। शाम ढलते ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास करके लड़की की शादी, बीमारी, बड़े बुजुर्गों का आना जाना बेहद बड़ी समस्या बनकर सामने खड़े हो जाती है। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके गांव की सड़क नहीं बनी तो 2024 के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी हमने दे दी है। सरकार जनता तमाम मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर देने की बात कहती है, लेकिन यहाँ गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। आपको बता दें कि भले ही कागज पे पूरा देश अपने आप को सड़क व्यवस्था से जोड़ चुकी हो, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां रोशनी, सड़क और मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अब देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह रोड नहीं तो वोट नहीं समस्या का समाधान किस तरह निकलती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।